प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जितने मत उतने पथ, जातो मत तातो पथ। यानी जितने मत उतने ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। ये श्री रामकृष्ण परमहंस का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ये जातो मत तातो पथ। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा सुनेंगे तो आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। जातो मत तातो पथ। जितने मत हैं, कहने का मतलब जितने मार्ग हैं, जितने मत हैं मतलब जितने विचार हैं ईश्वर तक पहुंचने के, सत्य तक पहुंचने के, असीम अनंत हो जाने के, जितने भी विचार हैं, चाहे जैसे जितने धर्म हैं उतने ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। उदाहरण के लिए आपने अगर सुना हो, ये जैसे इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सबके सब श्री रामकृष्ण परमहंस का कहना है सबके सब वहीं पहुंचने के रास्ते हैं। पहुंचाते वहीं हैं अगर तुम सच्ची लगन से पहुंचना चाहो तो। और आप ये जो हिंदू धर्म है, हमारा जो हिंदू धर्म, उसमें आप देखिए जब देवी पुराण आप पढ़ेंगे तो देवी बड़ी, देवी से बड़ा कोई है ही नहीं। उनसे ही सारी उत्पत्ति हुई, उनमें ही सारा सब कुछ हुआ और उनमें ही सब कुछ लय हो गया। शिव पुराण में शिव बड़े, शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान शिव सबसे बड़े, उन्होंने ही योग की खोज की। ये शिव पुराण की बात कर रहा हूँ। उनसे ही फिर और अन्य देवी देवता, और फिर मनुष्य का जन्म हुआ, और कीट पतंग, ये सारे जन्मे। तो सब शिव पुराण में शिव बड़े, देवी पुराण में देवी बड़ी, विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, सबसे बड़े विष्णु। उनसे ही सब कुछ हुआ, उनमें ही सब कुछ रह रहा है, उसमें ही सब कुछ लीन हो जाएगा, उनमें ही सब कुछ लीन हो जाएगा। तो विष्णु पुराण में विष्णु बड़े। रामायण में राम बड़े, राम से बड़ा कोई है ही नहीं। रामचरितमानस में संत तुलसीदास तो कहते ही हैं, शंकर सहज विष्णु अज तोही, सकई न राख राम कर द्रोही। शंकर सहज विष्णु, शंकर सहज विष्णु अज द्रोही, सकल सकई न राख, सकल न राख, ये सब मिलाकर भी मतलब सहस्त्रों शंकर विष्णु ब्रह्मा ये मिलकर भी राम कर द्रोही, जो राम का द्रोही है उसे बचा नहीं सकते। तो रामायण में राम बड़े, भागवत में कृष्ण बड़े, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण से बड़ा और कोई है ही नहीं। कहने का मतलब क्या है? जातो मत तातो पथ। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे ही नहीं बना दिए गए हिंदू धर्म में। बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी स्वतंत्रता। तुम चाहो तो जिसका चुनाव कर लो, तुम शिव को चुन लो, वो तुम्हें सत्य तक पहुंचा देंगे। तुम देवी को इष्ट किसी को भी बना सकते हो, देवी को बना लो, देवी तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। तुम विष्णु को बना लो, विष्णु तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। तुम राम को बना लो, राम पहुंचा देंगे। कृष्ण को बना लो, कृष्ण पहुंचा देंगे। और सारे धर्मों में तो जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध को बना लो, बुद्ध पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर कहने की बात इतनी है, जितने मत हैं उतने ही ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। तुम्हें बस चलने की लगन हो तुम्हारे भीतर, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। लोग क्योंकि अक्सर ये बातें करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने देवी देवता क्यों, कैसे, क्या कारण है? इसी वजह से, यही कारण है। तुम्हें अपना चुनाव करने की आज़ादी है, तुम चुन लो। क्योंकि मनुष्य जीवन का तो एकमात्र उद्देश्य है आत्मज्ञान को पाना, आत्म साक्षात्कार को पाना। सबसे ऊंचा उद्देश्य। जन्म मृत्यु झूठी है, ये सच नहीं है। मेरा स्वरूप, निज स्वरूप, वास्तविक रूप क्या है, उस तक पहुंचना, मैं कौन हूं इसको जानना, इससे बड़ा और कोई, ये सबसे बड़ी चीज है जीवन में। क्योंकि और सारी चीजें तो आपके काम की है भी नहीं। ये तब तक काम की जब तक शरीर है, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं रहता। इसलिए सब जितने मत हैं उतने ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते हैं। जातो मत तातो पथ, सत्य तक, परमात्मा तक,
असीम तक, अनंत तक पहुंचने के उतने ही रास्ते। तो इसलिए देवी को पकड़ लोगे तो देवी तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगी, तुम्हें वो गुरु मिल जाएगा, तुम्हारी बस लगन होनी चाहिए। तुम आराधना तो करो। रामकृष्ण परमहंस तो काली के ही पुजारी थे। पूजते पूजते तोतापुरी नामक परमहंस एक महात्मा उन्हें मिल गए। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान जब भी होगा, सच्चा ज्ञान, तो किसी जीवित गुरु से, जो वर्तमान का सदगुरु, अगर आप पहले से ज्ञानी नहीं है तो वही आपको बोध कराएगा कि सच्चा है क्या, सत्य है क्या, तुम कौन हो। साधना आप कितनी भी कर लें, लेकिन एक कोई बोध स्वरूप महापुरुष होना चाहिए जो आपको ये बोध कराए। तो रामकृष्ण परमहंस काली के एकदम दीवाने थे, यूं समझे दीवाने। काली उनके एकदम पूरे रूम रूम में बसी हुई थी, समाई हुई थी। और जैसे ही उनकी ध्यान समाधि में लगती थी, मन एक शून्य हो जाता था। एक विशेष प्रकार की भक्ति थी, भक्ति में डूब, भक्ति की पराकाष्ठा थे रामकृष्ण परमहंस। लेकिन द्वैत नहीं मिट रहा था, और जो सत्य है, जो परम है, वो परम अद्वैत की अवस्था है, उसमें दो नहीं रह जाते। अगर दूसरा है ही, जैसे हमारा इष्ट ही, हमारे गुरु ही, हमारे भगवान ही अगर अभी भी सामने हैं हमारे, उनसे एक नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो लोगों के सामने इष्ट होना या भगवान होना बहुत बड़ी बात है। आंखें बंद की और दुनिया के विचार खड़े हो जाते हैं, भगवान का तो पता ही नहीं खड़े होते कि नहीं होते। धीरे धीरे मन को एक, ये साधना की उच्चतम अवस्था है। रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे ही हुआ। वे उच्च कोटि के उपासक थे, बहुत ऊंची कोटि के महात्मा थे। काली उनके सामने होती थी और उनको देखते ही भाव विभोर हो जाते थे ध्यान में। जैसे ही आंखें बंद की, काली सामने ही भाव विभोर हो गए। लेकिन ये द्वैत नहीं मिट रहा था, और रामकृष्ण परमहंस इस बात को अच्छे से समझ रहे थे। लेकिन लगन थी, उस लगन ने उन्हें वहां तोतापुरी तक पहुंचा दिए। ये यूं कहें, तोतापुरी उन तक पहुंच गई। कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। लगन चाहिए, आप गुरु तक पहुंच जाएंगे, सच्चा गुरु आप तक आ जाएगा। क्योंकि ये मायने नहीं रखता। और बस फिर क्या था, तोतापुरी ने उन्हें, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा। कैसे हो मुझे ज्ञान, आप मुझे बोध कराएं, आप तो सत्य को जानने वाले हैं, वेदांती हैं। और फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो आज्ञा चक्र के पास, ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है, माथे पर उन्होंने कहा ठीक है, तुम जैसी उपासना करो, तुम बताना, और मैं तुम्हारे जैसी भाव विभोर हो गए तुम, मैं तुम्हारे माथे पर एक गहरा घाव करूंगा। क्योंकि उस समय वो एकदम होश नहीं रहता, शरीर की समाधि की अवस्था में होते हैं साधक। तो रामकृष्ण परमहंस उस अवस्था में होते थे, एकदम भाव विभोर होते थे। तो माथे पर एक चिन्ह लगाऊं, गहरा चिन्ह, ताकि तुम्हें अनुभूति हो जाए। और उसी समय तुम तलवार लेके जो तुम्हारा इष्ट है काली को 2 टुकड़े कर देना, और 2 टुकड़े करते ही तुम एक हो जाओगे। 2 नहीं रह जाएंगी, काली और तुम अलग नहीं, भक्त और भगवान अलग नहीं, अद्वैत हो जाएगा, अद्वैत घटित हो जाएगा। तुम्हें ही करना, तो तुम्हें ही होगा, मैं तुम्हारी सहायता, याद रखिए गुरु सहायता करता है आपकी, करना आपको ये। और फिर ऐसी घटना घटी। जैसे ही भाव विभोर हुए, तोतापुरी, परमहंस तोतापुरी ने उनके माथे पर घाव किया, और रामकृष्ण परमहंस उसी समय उन्होंने तलवार उठाई और देवी को, काली को, अपने इष्ट को, जो उनका ही एक कल्पना थी, उनकी ही अपनी कल्पना सृजित, जिससे वे वहां तक तो पहुंच गए थे लेकिन एक नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने काट दिया और दोनों एक हो गए, अद्वैत हो गया। बस यही, और उन्हें ज्ञान की अनुभूति हो गई, सत्य की अनुभूति। तो याद रखिए, अनुभूति तो गुरु ही कराएगा। सदगुरु के द्वारा, सच्चे गुरु के द्वारा ही अनुभूति होती। ऐसा नहीं है कि सदगुरु ही जरूरी हो, लेकिन जब है ही गुरु, बड़ा सरल पड़ जाता है। नहीं तो आपको कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे, हो सकता मिले भी ना मिले। ये पहचानना इतना आसान नहीं।
कि सत्य क्या है। साधना आप कितनी भी कर सकते हैं, सत्य गुरु की कृपा से ही, इसलिए इतना महत्व दिया गया। सच्चा गुरु, और वो मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। ढूंढने से तो आप पता नहीं किसको गुरु बना। सच्चा गुरु खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। जब आप लगन चाहिए, कुल मिलाकर बात इतनी है, सत्य तक पहुंचने की लगन, ईश्वर तक पहुंचने की लगन, वो सब करा देगी। तो याद रखिए, जितने मत उतने पथ। इसलिए इतने देवी देवी पुराण में देवी बनी, भागवत में कृष्ण बड़े, रामायण में राम बड़े, शिव पुराण में शिव बड़े। जिसको चाहे उसके माध्यम से, जो जिसको प्रिय है, जिसने जिसकी साधना की है, वो उस माध्यम से वहाँ पहुँच सकता है। और अंत में गुरु की कृपा से आपको वो सत्य मिल जाता है। बाद में सदगुरु के ही माध्यम से चला जाता है, वे आपको बता देंगे, सब अनुभूति करा देंगे। और आपके जो इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, सब सहायता हो जाएगी। बस इतना चाहिए कि आप वहाँ तक, आपके अंदर लगन चाहिए, तड़प चाहिए। तो जितने भी मत हैं, वो ईसाई हो, वो इस्लाम हो, वो जैन मार्ग, यहूदी मार्ग, जितने भी और भी धर्म हैं, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब के सब वहीं पहुंचाते हैं। तुम्हारी लगन तो हो जानने की उस सत्य तक। और गुरु, याद रखिए, एक धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म का ही बड़ा प्रचलित एक तरीके से उसे कहा जाता है, हिंदू धर्म से अलग ही कहा जाता है। तो याद रखिए, जो सच्चा गुरु होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ये समझ लें। वो धर्मों से परे होता है, ये जो संसार के संप्रदाय हैं इनसे परे होता है। वो चाहे बौद्ध धर्म का हो, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, जैन धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई धर्म का, अगर वो सच्चा है, उसने आत्मा को जाना है, उसने ज्ञान की उपलब्धि की है, सत्य को पाया है, तो उसके लिए सभी बराबर होते हैं, कोई भेद नहीं होता। क्योंकि उसका संबंध शरीर से है ही नहीं, शरीर तो बाहर की चीज़ है। संप्रदाय हमने खड़े कर दिए, अपनी अपनी व्यवस्था है, ठीक है, जिसको जो पसंद है वो कर सकता है। सच्चा गुरु ये भेद नहीं करता, भेद होता ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि वो शरीर और मन के तल के पार की बात होती है। तो सत्य तक पहुंचना के कई रास्ते, अनेकों, ईश्वर तक पहुंचने के अनेकों पथ हैं। जातो मत तातो पथ, अनेकों पथ, कोई एक पथ नहीं। बस तुम्हें चलना आता हो, तुम्हें चलना आता हो, सारे रास्ते वहीं पहुंच रहे हैं। जितने मत हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पहुंचा है, इसलिए ये धर्म बन गया। जैसे बुद्ध पहुंचे बौद्ध धर्म, जैन में आदिनाथ उनके सबसे पहले गुरु थे, तो वो पहुंचे, जैन धर्म तैयार हो गया। फिर महावीर स्वामी से और अधिक प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही अनेकों पंथों में, सभी पंथों में ऐसा ही है, धर्म खड़े हो गए महापुरुषों से। और सनातन धर्म का मतलब ही है जिसने सत्य को पाया, ऐसा जो गुरु है वो सनातन है, वो सदा से ही है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जितने मत उतने ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।